भेंट कलम विधि से नए पौधे तैयार करने में मूल वृंत या रूट स्टॉक और सांकुर टहनी यानी साइंस स्टिक की सहायता ली जाती है। मूल वृंत आमतौर पर 1 साल पुराना बीजू पौधा होता है। भेंट कलम बनाने के लिए इस बीजू पौधे को आप जमीन से खोद कर निकालें। बीजू पौधे को आप मातृ पौधे यानी मदर प्लांट के पास ले जाएं। अब मातृ पौधे में से सांकुर टहनी का चुनाव करें। यह टहनी जमीन के पास होनी चाहिए, जिससे भेंट कलम बांधने में आसानी रहे। मूल वृंत और सांकुर टहनी की मोटाई एक सी रहनी चाहिए। अब बीजू पौधे या मूल वृंत को खुदाई कर लगा दें। इसकी गहराई उतनी ही रखें जितनी नर्सरी में इसकी गहराई थी। फिर तेज चाकू से मूल वृंत में 2 से 2.5 इंच लंबा चीरा लगाएं। इसी तरह का इतना ही लंबा चीरा सांकुर टहनी में लगाएं, जिससे दोनों आपस में ठीक से जुड़ सकें। अब मूल वृंत और सांकुर टहनी को जोड़ दें। पॉलिथीन की पट्टी से अच्छी तरह से बांध दें। यह है मूल वृंत या रूट स्टॉक, जो एक बीजू पौधा है। और यह है सांकुर टहनी, जो अभी भी मातृ पौधे से लगी है। कुछ दिनों बाद मूल वृंत और सांकुर टहनी आपस में जुड़ जाते हैं। अब मूल वृंत के जोड़ से ऊपर वाले हिस्से को तथा सांकुर टहनी के नीचे वाले भाग को काट दें।
अब जो ये पौधा है, इसका निचला हिस्सा बीजू पौधा यानी मूल वृंत का है और ऊपरी हिस्सा सांकुर टहनी का है। सांकुर टहनी मातृ पौधे का अंश है, इसलिए इस पौधे से बने पेड़ पर लगने वाले फल मातृ पौधे जैसे होंगे। इन तैयार पौधों को खोदकर नर्सरी में तैयार क्यारियों में लगाएं। ये पौधे यदि बरसात में लगाए जाएं, तो पौधे जल्दी और अच्छे तरीके से बढ़ते हैं। भेंट कलम की विधि से आम और अमरूद के पौधे भी आप तैयार कर सकते हैं। इस बात का ध्यान जरूर रखें कि जब मूल वृंत को मातृ पौधे के पास लगाएं, तो इसकी सिंचाई तुरंत कर दें। वीनियर कलम आम का पौधा बनाने की बहुत सरल विधि है और किसानों बागवानों में काफी लोकप्रिय भी। इस विधि में 3-4 महीने पुरानी शाखा को सांकुर के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसके लिए आप पहले शाखा को चुन लें और फिर उसकी पत्तियों को छांट दें। 10 दिनों बाद यह सांकुर कलम लगाने के लिए तैयार हो जाएगा। जिस दिन कलम लगाना हो, उस दिन सांकुर को मातृ पौधे से काट लें। यदि सांकुर को दूर ले जाना हो और 2-4 दिन बाद कलम को लगाना हो, तो इसे नमी वाले मांस घास में लपेट लें। यदि आपको इसे कहीं पास ही ले जाना हो, तब बोरे के गीले टुकड़े में लपेटकर इसे ले जाएं, ताकि टहनियां सूखे नहीं।
अब आप 1 साल पुराने मूल वृंत को चुनें और उस पर कलम लगाएं। कलम लगाने से पहले जमीन से 1 फीट ऊंचे वाले मूल वृंत पर लगभग 2 इंच लंबा एक तिरछा कट तेज चाकू से लगाएं। इस तरह उसी आकार का चीरा सांकुर पर लगाएं। सांकुर में दूसरी तरफ जरा सा काट दें ताकि मूल वृंत में सांकुर का जोड़ अच्छी तरह से बैठ जाए। दोनों का जोड़ बिठाने के बाद पॉलिथीन की पट्टी से मजबूती से बांध दें। यह ध्यान रहे कि मूल वृंत और सांकुर की मोटाई एक जैसी रखें और सांकुर की लंबाई 6 से 9 इंच हो। कलम लगाने का सबसे अच्छा मौसम बरसात यानी 15 अगस्त तक का होता है। अब मूल वृंत के ऊपर हल्का सा काट दें तो सांकुर में फुटाव अच्छा होता है। कुछ समय बाद सांकुर के ऊपर कल्ले फूटने लगते हैं। कोई 40-45 दिन बाद मूल वृंत के ऊपरी भाग को सावधानी के साथ काट दें। जब मूल वृंत और सांकुर अच्छी तरह मिलकर एक हो जाएं, तो पॉलिथीन की पट्टी को काट दें। इस तरह एक बीजू पौधा सांकुर के मेल से नया पौधा बन गया। हां, ये नया पौधा जब पेड़ बनेगा तो इसके फल में वही गुण होंगे जो इसके मातृ पौधे में थे। एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग आम के नए पौधे तैयार करने की एक आसान एवं लोकप्रिय विधि है। इसके लिए 1 माह पुराने आम के बीजू पौधे को गुठली सहित उखाड़ लें। इसी तरह सांकुर का चुनाव करें। वो भी लगभग 1 माह पुराना होना चाहिए। अब मूल वृंत को काटकर 6 इंच लंबा टुकड़ा लें। इसमें 2 से 2.5 इंच का चीरा लगाएं। इसी तरह सांकुर को भी काट लें। सांकुर और मूल वृंत चुनते समय ध्यान रहे कि दोनों की मोटाई एक जैसी हो। अब सांकुर और मूल वृंत को जोड़ दें।
पॉलिथीन की पट्टी से कसकर बांध दें। धीरे-धीरे मूल वृंत और सांकुर जुड़ जाएंगे और एक नया पौधा तैयार हो जाएगा। इस नए पौधे को बाग या नर्सरी में लगाते समय ध्यान रखें कि गुठली जमीन में दब जाए, लेकिन जोड़ वाला भाग खुला रहना चाहिए। पौधे की जड़ में मिट्टी को अच्छी तरह दबा दें। फुहारे से इसकी सिंचाई कर दें। आगे भी समय समय पर सिंचाई करें। वैसे यह पौधा बरसात में लगाया जाए तो अच्छा परिणाम मिलता है। पैच बडिंग अमरूद के नए पौधे तैयार करने की एक लोकप्रिय विधि है। इसमें कली का रोपण किया जाता है। इसके लिए पहले आप मातृ पौधे की शाखा का चुनाव करें। इसकी कली को आयताकार काटकर निकालें। काट की लंबाई 1 इंच और चौड़ाई 1/3 इंच रखें। चाकू की सहायता से इसे धीरे से टहनी से अलग करें। कली को इस तरह निकालें कि कली खराब ना हो। अब यह कली मूल वृंत पर रोपण के लिए तैयार है। इस कली के रोपण के लिए मूल वृंत के लिए 1 वर्ष का बीजू पौधा चुनें। मूल वृंत की पत्तियों को छांट दें। कली को जमीन से 10 से 12 इंच ऊपर लगाना होता है। मूल वृंत पर कली के आकार का निशान लगाएं। धीरे धीरे वहां की छाल को अलग कर दें। अब इस पर कली को लगाकर पॉलिथीन की पट्टी से कसकर बांध दें। बांधते समय यह ध्यान रखें कि कली खुली रहे। इससे उसमें अच्छे कल्ले फूटेंगे और सही तरीके से बढ़ेंगे।
मूल वृंत के ऊपरी हिस्से को काट दें। कुछ दिनों बाद कल्ले फूटने लगेंगे। अब मूल वृंत के जोड़ से ऊपर वाले हिस्से को काट दें। इस विधि से आंवला, बेर और बेल के नए पौधे भी तैयार किए जा सकते हैं। नए पौधे तैयार करने की एक और अच्छी विधि है। इसे शील्ड बडिंग या टी बडिंग कहते हैं। इसमें मातृ पौधे की शाखा से ही आप कली निकालें। यह कली पैच बडिंग विधि जैसी ही होती है, लेकिन मूल वृंत पर दिए गए काट का आकार अंग्रेजी अक्षर टी की तरह होता है। अब आप मूल वृंत की छाल को चाकू की सहायता से थोड़ा ढीला करें। यह इतना ढीला होना चाहिए जिससे कली अच्छी तरह फिट हो सके। अब कली को छाल के नीचे फिट करें। फिर इसे पॉलीथिन की पट्टी की सहायता से मजबूती से बांध दें। लेकिन यह ध्यान रखें कि कली खुली रहे, जिससे कल्ले फूटने में आसानी हो। अब मूल वृंत के ऊपरी सिरे को काट दें। इससे कली में कल्ले ज्यादा जल्दी फूटते हैं और कल्ले फूटने के बाद आपका नया पौधा तैयार हो गया।